ध्यानों में ही निहित तेरे पावने का सुख, परम पावनता से न हुआ जो विमुख। यही ध्यान देंगे तुझे सत्य भी सुझा, या से भवताप लेगा जीवित बुझा। तृष्णा के दो प्रकार होते हैं। एक तो पदार्थों को पाने की तृष्णा, जिन पदार्थों से सुख मिला है उन्हीं पदार्थों के लिए मन की सदा बने रहने वाली प्यास जैसी पाने की लपक। दूसरी, पदार्थों को पाने के लिए बाहर के पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। इस ज्ञान के लिए जो मन की प्यास या तड़प सदा बनी रहती है, ये अज्ञान रूप भी तृष्णा का ही एक स्वरूप है। इन्हीं दो प्रकार की तृष्णाओं से ही हमारी आत्मा का स्वरूप ढका रहता है। हे साधक पुरुष, तुम्हारे पाने का सुख ध्यान में स्थित या टिका हुआ है। यदि तुम परम पवित्रता के मार्ग से विमुख नहीं हुए तो तुमको अपने ध्यानों में अपनी आत्मा का सदा बने रहने वाला सुख प्राप्त होगा। अर्थात ध्यान द्वारा सब बंधनों से मुक्त हुआ आत्मा का साक्षात्कार होगा और उसी साक्षात्कार में आत्मा का आनंद प्राप्त होगा। प्रथम तो ध्यान तुम्हें अंदर के सत्यों को सुझाएंगे और सत्यों को समझने पर मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति होगी, जिससे कि फिर बाहर संसार में ही होने या बरतने का ताप मिट जाएगा। और यदि मन को पवित्र करने का भाव बना रहा और मन इससे विमुख नहीं हुआ तो जीवन काल में ही पूर्णतया भवसागर से मुक्ति हो जाएगी। मनुष्य को संसार में ही बने रहने का भाव तब तक ही प्रबल रहता है जब तक कि मनुष्य ये नहीं जानता कि इस संसार में बने रहने का सुख स्थायी नहीं है और यही संसार में बने रहने का सुख अंत में दुख रूप ही बन जाता है। परंतु ध्यान द्वारा श्रद्धा रखकर अपने जीवन को ध्यान में ही समझा जा सकता है। और दूसरे प्रकार के ध्यान में दूसरे वृद्ध, रोगी आदि जीवनों को भी समझने और पहचानने पर प्रतीत होगा कि संसार में सुख के लिए बने रहना केवल दुर्गति ही पाना है। ये सब जीवन के सत्य खुली आंखों से संसार में विचरने और संघर्ष करने से जानने में नहीं आएंगे, परंतु अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सही सही समझकर और कुछ शिक्षा प्राप्त करके सही मार्ग पर चलने से ही ये सत्य पाए जाएंगे। अंत में यही मन पवित्र होता होता केवल शुद्ध अपनी आत्मा में ही टिकाव प्राप्त कर लेगा। इन्हीं शक्तियों के ज्ञान द्वारा आत्मा में ही टिकाव प्राप्त कर लेगा, क्योंकि बाहर संसार में इसको होने की या बने रहने की प्यास या तृष्णा नहीं रहेगी। ध्यान द्वारा साधक पुरुष इस तृष्णा को दुख रूप पहचान लेगा और पहचान कर यत्न करके थोड़ा त्यागने के क्लेश को भी सहन करके अपनी आत्मा में ही टिकाव को प्राप्त करेगा। जब आत्मा में टिकाव हो गया तो वहां भवसागर अर्थात संसार में होने का कोई दुख भी नहीं रहेगा, सब जीते जी ही टल जाएगा। संसार में होने या बने रहने का ये तात्पर्य है कि जैसे कभी पुत्र आदि परिवार में, कभी मित्रों के साथ, कभी वस्तुओं के साथ बने रहकर समय व्यतीत करते जाना। जब अकेले अपने आप में हुए तो उसमें मन का न रमना और पुनः मन लगाने के लिए संसार में ही होना या भागना, यही भवतृष्णा है। इस होने का कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति सम्मुख आए, जिन जिन का संग किया, उनमें वैसे वैसे ही बनना पड़ेगा। इसका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इसको भवसागर कहा गया है। साधक पुरुष इस भवसागर से भटकने के दुख रूपी दोष को देखकर अपने ध्यानों में ही सुख पाता है। कभी संसार के सत्यों को पहचानना, दूसरों के जीवन को समझने में ध्यान लगाना और फिर ध्यान में ही सब तृष्णा को त्यागने का खेद सहन करते करते समय व्यतीत करना। इस प्रकार सब तृष्णा टलने पर आत्मा के सुख स्वरूप प्रकट होने पर उसी आत्मा के स्वरूप को पाकर कृतकृत्य होना, ये सब ध्यानों में सुख पाने का है, ना कि संसार में कुछ होने में या बने रहने में सुख पाने की चेष्टा करना। इसीलिए साधक को ध्यान के सुख को ही खोजना चाहिए।